तो दोस्तों, आज की रात सिर्फ एक मैच की रात नहीं है, ये जंग है, ये हिसाब है, ये बदला है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। आज आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा और मैदान में आमने सामने होंगी दो ऐसी टीमें जिनका नाम सुनते ही क्रिकेट की धड़कन तेज हो जाती है, भारत और इंग्लैंड। कल खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। अब 8 मार्च को होने वाले फाइनल में न्यूजीलैंड किससे भिड़ेगा, इसका फैसला आज की इस महाभिड़ंत से होगा। यानी साफ है, जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा और जो हारेगा उसका सफर यहीं खत्म। दोस्तों, ये मुकाबला करो या मरो से भी एक कदम आगे है। ये वो मंच है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यहां एक ओवर की डील पूरी टूर्नामेंट पर भारी पड़ सकती है। भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए आज की रात सिर्फ एक सेमीफाइनल नहीं बल्कि ट्रॉफी तक पहुंचने का आखिरी दरवाजा है। जो टीम इस दरवाजे को तोड़कर आगे बढ़ेगी वही 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी जंग लड़ेगी। अब जरा इंग्लैंड की बात कर लें। इंग्लैंड की टीम ने लीग स्टेज में 4 में से 3 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में एंट्री मारी थी। वहां भी उनका अंदाज दबदबे वाला रहा। तीनों मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचे, यानी उनका आत्मविश्वास आसमान पर है। बल्लेबाजी में आक्रामकता, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में बिजली जैसी फुर्ती। इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में अब तक संतुलित और खतरनाक नजर आई है। वो किसी भी टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं कर रहे और भारत के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ खड़ी है टीम इंडिया, जिसने लीग स्टेज में अपने खेले गए सभी 4 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में कदम रखा। वहां जरूर थोड़ी टक्कर मिली, थोड़ी लड़खड़ाहट दिखी, लेकिन फिर भी 2 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल का रास्ता साफ किया। यानी भारत ने भी ये दिखा दिया कि जब बात बड़े मैच की आती है तो ये टीम दबाव में टूटती नहीं बल्कि और खतरनाक हो जाती है। और अब बात उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने इंग्लैंड के खेमे में खलबली मचा दी है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर आज के इस सेमीफाइनल के लिए अपनी सबसे मजबूत और घातक प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। और इस प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसने सबको चौंका दिया है। कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया जो पिछले कुछ मुकाबलों में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे, और उनकी जगह जिन नए चेहरों की वापसी हुई है वो अपने दम पर मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं। दोस्तों, ये वही चाल है जिसे कहते हैं साइलेंट अटैक। बाहर से शांत लेकिन अंदर से तूफान। जिन खिलाड़ियों की वापसी हुई है वो पिछले कुछ मुकाबलों में नजर नहीं आए थे, लेकिन अब जब वो सेमीफाइनल जैसे मंच पर उतरेंगे तो उनका मकसद साफ होगा, खुद को साबित करना और टीम को फाइनल तक पहुंचाना। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता है, गेंदबाजी में धार है और सबसे बड़ी बात, बड़े मैच का जज्बा है। यही वजह है कि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक्स समेत पूरी टीम इस नई प्लेइंग 11 को देखकर चौंक गई है। क्योंकि दोस्तों, जब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ी शामिल होते हैं जो दबाव में निखरते हैं तो मुकाबला एक तरफा भी हो सकता है। इस सेमीफाइनल में भारत अपने होम ग्राउंड पर उतर रहा है और होम कंडीशन का फायदा हमेशा बड़ा फैक्टर होता है। भीड़ का शोर, दर्शकों का जोश, हर चौके छक्के पर उठता हुआ सैलाब, ये सब मिलकर खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को दोगुना कर देता है। इंग्लैंड को सिर्फ 11 खिलाड़ियों से नहीं बल्कि हजारों दर्शकों के शोर से भी लड़ना होगा। इतिहास भी इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। साल 2022 में जब भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल में भिड़े थे तब इंग्लैंड ने भारत को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। वो हार भारतीय फैंस के दिल में आज भी चुभती है। लेकिन 2024 में कहानी पलटी। जब दोनों टीमें फिर से सेमीफाइनल में आमने सामने आईं तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीत लिया। यानी ये मुकाबला सिर्फ फाइनल का टिकट नहीं बल्कि बराबरी का हिसाब भी है। अभी तक दोनों एक बार सेमीफाइनल में एक दूसरे को हरा चुके हैं। आज जो जीतेगा वो इस टक्कर में 2-1 से आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, जरा सोचिए कितनी बड़ी बात दांव पर लगी है। एक तरफ इंग्लैंड जो लगातार आक्रामक क्रिकेट खेल रहा है और आत्मविश्वास से लबरेज है, दूसरी तरफ भारत जो अपने घर में अपने दर्शकों के सामने अपनी बदली हुई और मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव का इरादा साफ है, कोई ढिलाई नहीं, कोई गलती नहीं, बस जीत। इस सेमीफाइनल में रणनीति सबसे बड़ा हथियार होगी। कौन सा गेंदबाज किस ओवर में आएगा, किस बल्लेबाज को किस तरह से रोका जाएगा, किस समय आक्रमण तेज किया जाएगा, ये सारी चालें मैच का रुख तय करेंगी। और यही वो मंच है जहां कप्तान की सूझबूझ और कोच की रणनीति
असली परीक्षा देती है। गौतम गंभीर जैसे सख्त और आक्रामक सोच वाले कोच के रहते टीम में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। इंग्लैंड की टीम भी जानती है कि भारत को उसके घर में हराना आसान नहीं होगा, लेकिन वो भी किसी से कम नहीं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में दिखाया है कि वो बड़े मौकों पर घबराते नहीं। उनकी बल्लेबाजी की गहराई और गेंदबाजी का संतुलन भारत को चुनौती देने के लिए काफी है। लेकिन सवाल यही है, क्या वो भारत की इस नई और मजबूत प्लेइंग 11 का सामना कर पाएंगे? दोस्तों, आज का मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं होगा। ये दिमाग, धैर्य और दबाव की जंग होगी। जो टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालेगी वही जीत की ओर कदम बढ़ाएगी। एक छोटी सी गलती, एक खराब ओवर, एक गलत शॉट और पूरा सपना टूट सकता है। और याद रखिए, जो टीम आज जीतेगी उसके लिए ट्रॉफी की राह लगभग साफ हो जाएगी, क्योंकि फाइनल में न्यूजीलैंड जरूर मजबूत प्रतिद्वंदी है, लेकिन सेमीफाइनल की इस आग से गुजर कर जाने वाली टीम का आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर होगा। इसलिए आज की रात का हर रन, हर गेंद, हर कैच इतिहास लिखेगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये मुकाबला होगा हाई वोल्टेज, आक्रामक और रोमांच से भरपूर। भारत और इंग्लैंड, दो दिग्गज, एक मंच, एक सपना। कौन बनेगा फाइनलिस्ट? कौन बढ़ाएगा कदम ट्रॉफी की ओर? और किसका सफर यहीं खत्म होगा? आज फैसला होगा, और यह फैसला क्रिकेट की दुनिया लंबे समय तक याद रखेगी। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबले से जुड़ी हर वो जानकारी जिसे जानना मैच शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि फाइनल का टिकट है, और इसलिए हम आपको बताएंगे इस मैच की टाइमिंग से लेकर पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11 तक हर बड़ी अपडेट बिल्कुल विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे कि ये सेमीफाइनल मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच यह रोमांचक भिड़ंत आज निर्धारित समय पर शुरू होगी, जिसमें टॉस मैच से आधा घंटा पहले होगा। मुकाबला किस मैदान पर खेला जाएगा, वहां का माहौल कैसा रहेगा, मौसम का क्या हाल है, ये सारी जरूरी जानकारियां हम आपको विस्तार से बताएंगे, ताकि आप मैच का एक भी पल मिस न करें। अब बात आती है लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर देखना चाहते हैं तो किस चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होगा, और अगर आप मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो किस ऐप या प्लेटफॉर्म पर यह मैच उपलब्ध रहेगा, इसकी पूरी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। यानी चाहे आप घर पर हों या बाहर, मैच देखने का पूरा इंतजाम हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस मैच की सबसे अहम चीज, पिच रिपोर्ट की। आखिर इस मैदान की पिच का मिजाज क्या कहता है? क्या यहां बल्लेबाजों के बल्ले से रनों की बरसात होगी, या फिर गेंदबाज अपनी धार से बल्लेबाजों को बांधकर रख देंगे? क्या नई गेंद स्विंग करेगी? क्या स्पिनर्स को टर्न मिलेगा, या फिर ये एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर साबित होगा? पिच का पूरा विश्लेषण हम आंकड़ों और पिछले मुकाबलों के आधार पर विस्तार से करेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आज का मुकाबला किस दिशा में जा सकता है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े। आज तक दोनों टीमों ने कितनी बार एक दूसरे का सामना किया है, किसने ज्यादा मैच जीते हैं, और बड़े टूर्नामेंट्स में किसका पलड़ा भारी रहा है। इन सभी आंकड़ों का विश्लेषण भी इस वीडियो में किया जाएगा। इन रिकॉर्ड्स के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आज के सेमीफाइनल में किस टीम की दावेदारी ज्यादा मजबूत नजर आती है। और दोस्तों, सबसे खास हिस्सा, भारतीय टीम की प्लेइंग 11। कप्तान सूर्यकुमार यादव किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड को चुनौती देने मैदान में उतर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको एक एक खिलाड़ी के रोल और जिम्मेदारी के साथ बताएंगे। कौन ओपनिंग करेगा, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी, फिनिशर की भूमिका कौन निभाएगा, और गेंदबाजी आक्रमण की कमान किन खिलाड़ियों के हाथ में होगी, हर पहलू पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही इस मुकाबले से जुड़ी कुछ बड़ी और जरूरी बातें भी हम आपके सामने रखेंगे, जैसे मैच का दबाव, नॉकआउट स्टेज का महत्व, और वो फैक्टर जो इस मुकाबले का रुख पलट सकते हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस सेमीफाइनल से जुड़ी कोई भी जानकारी अधूरी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आज का यह मुकाबला इतिहास लिखने वाला है और हम आपको उससे पहले पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतारने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सेमीफाइनल के मुकाबले में भारतीय टीम का कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाएगा, और कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस महामुकाबले का पूरा और सटीक शेड्यूल बता देते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल जैसा मैच मिस करना किसी भी फैन के लिए गुनाह से कम नहीं होता। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला यह हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला आज
यानी 5 मार्च दिन गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस ठीक आधा घंटा पहले यानी 6:30 बजे किया जाएगा। मुकाबले का मंच होगा मुंबई का ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम, वही मैदान जो बड़े मैचों और यादगार पलों के लिए जाना जाता है। समुद्र के किनारे बसा यह स्टेडियम अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबलों का गवाह रहा है और एक बार फिर यहां रोमांच अपने चरम पर पहुंचने वाला है। अब बात कर लेते हैं लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, ताकि आप इस मैच का एक भी ओवर मिस न करें। अगर आप इस मुकाबले का आनंद अपने टीवी पर लेना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी प्रमुख चैनलों पर किया जाएगा, यानी अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री के साथ आप इस सेमीफाइनल का मजा घर बैठे उठा सकते हैं। वहीं अगर आप मोबाइल, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर मैच देखना पसंद करते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। बस आपको अपने डिवाइस पर ऐप ओपन करना है और मैच का रोमांच शुरू। तो दोस्तों, समय भी तय है, मैदान भी तय है और देखने का जरिया भी साफ है। अब बस इंतजार है उस पल का जब शाम 7 बजे गेंद हवा में उछलेगी और भारत बनाम इंग्लैंड की ये जबरदस्त टक्कर शुरू होगी। तैयार रहिए, क्योंकि ये मुकाबला दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस बड़े मुकाबले की सबसे अहम कड़ी, पिच रिपोर्ट की। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम हमेशा से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता रहा है। यहाँ की पिच को भारत की सबसे बेहतरीन बैटिंग कंडीशन वाली सतहों में गिना जाता है। खासकर T20 क्रिकेट में इस मैदान का रिकॉर्ड साफ इशारा करता है कि यहां रन बरसते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इस विकेट पर T20 मुकाबलों में पहली पारी का औसत स्कोर करीब 176 रन रहा है, यानी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास एक मजबूत स्कोर खड़ा करने का पूरा मौका रहता है। छोटी बाउंड्री, तेज आउटफील्ड और बैट पर आसानी से आती गेंद, ये तीनों फैक्टर मिलकर इस पिच को बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल बना देते हैं। एक बार अगर कोई बल्लेबाज यहां क्रीज पर जम गया तो फिर उसे रोकना गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होता। यही वजह है कि अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है और शुरुआत मजबूत मिल जाती है तो 200 से ज्यादा का स्कोर यहां बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं माना जाएगा। हालांकि नई गेंद से शुरुआती कुछ ओवरों में हल्की स्विंग देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच और भी बेहतर बैटिंग ट्रैक में बदल जाती है। अब जरा नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। इस मैदान पर अब तक कुल 20 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से 10 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 10 मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है, यानी आंकड़े पूरी तरह संतुलित हैं। इससे साफ है कि यहां टॉस उतना निर्णायक नहीं होता जितना कि प्रदर्शन। तो दोस्तों, कुल मिलाकर वानखेड़े की पिच एक हाई स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबले का संकेत दे रही है। बल्लेबाजों के बल्ले गरज सकते हैं, लेकिन गेंदबाजों को भी शुरुआत में अपनी लाइन और लेंथ सटीक रखनी होगी। आज का मुकाबला रन फेस्ट बनेगा या फिर कोई गेंदबाज मैच पलटेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव आज इंग्लैंड को चारों खाने चित करने के इरादे से अपनी बदली हुई और मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन उस घातक प्लेइंग 11 की चर्चा करने से पहले जरा नजर डाल लेते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर, क्योंकि इतिहास अक्सर आने वाले मुकाबले का ट्रेलर दिखा देता है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक कुल 29 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 29 मैचों में टीम इंडिया ने 17 जीत दर्ज कर अपना पलड़ा भारी रखा है, जबकि इंग्लैंड की टीम 12 मुकाबलों में जीत हासिल करने में सफल रही है। यानी आंकड़े साफ बताते हैं कि कुल मिलाकर भारत का रिकॉर्ड बेहतर रहा है और इंग्लैंड के खिलाफ T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम का आत्मविश्वास मजबूत रहा है। अगर सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के इतिहास की बात करें तो यहां मुकाबला और भी रोमांचक हो जाता है। दोनों टीमों के बीच विश्व कप के मंच पर अब तक 5 बार भिड़ंत हो चुकी है। इन 5 मैचों में भारत ने 3 बार जीत का स्वाद चखा है, जबकि इंग्लैंड 2 बार बाजी मारने में कामयाब रहा है। यानी बड़े टूर्नामेंट के दबाव में भी भारतीय टीम का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर रहा है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि दोस्तों, सिर्फ आंकड़ों के दम पर इस बार जीत आसान मान लेना बड़ी भूल होगी। इस मौजूदा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जिस तरह का दमदार और संतुलित प्रदर्शन किया है, उसने सभी टीमों को सतर्क कर दिया है। उनकी बल्लेबाजी आक्रामक है, गेंदबाजी में विविधता है और बड़े मैचों का अनुभव भी उनके साथ है। इसलिए आज का मुकाबला सिर्फ इतिहास के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि मौजूदा फॉर्म,
रणनीति और दबाव झेलने की क्षमता पर तय होगा। भारत के पास बढ़त जरूर है, लेकिन इंग्लैंड को हल्के में लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। यही वजह है कि आज का सेमीफाइनल रोमांच की सारी सीमाएं पार कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब सीधी बात करते हैं कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव आज के इस बड़े मुकाबले में इंग्लैंड को बिल्कुल भी हल्के में लिए बिना अपनी मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। सेमीफाइनल की अहमियत को समझते हुए टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ बदली हुई और दमदार संयोजन में नजर आएगी। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह है अभिषेक शर्मा, और आज के सेमीफाइनल में एक बार फिर वही मैदान पर ओपनिंग करते नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक कुल 6 मुकाबले खेल चुके हैं और इन 6 पारियों में उन्होंने कुल 80 रन बनाए हैं। आंकड़े भले बहुत बड़े ना दिखे, लेकिन कहानी सिर्फ नंबरों से नहीं बनती। लीग स्टेज के दौरान 3 मुकाबलों में वह बिना खाता खोले आउट हो गए थे, जिसने फैंस को जरूर थोड़ा निराश किया। शुरुआती मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा और विरोधी गेंदबाजों ने उन्हें जल्दी पवेलियन भेजने की रणनीति अपनाई, लेकिन फिर आया वो मुकाबला जहां अभिषेक ने अपने असली तेवर दिखाए। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 55 रन की शानदार पारी खेली और यह साबित कर दिया कि जब वह क्रीज पर टिक जाते हैं तो मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। उनकी यह अर्धशतकीय पारी सिर्फ रन नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की वापसी थी। उस मैच में उन्होंने आक्रामक शॉट्स खेले, गैप्स ढूंढे और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। अभिषेक की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनका निडर रवैया। वह नई गेंद से अटैक करने में यकीन रखते हैं, चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। अभिषेक शुरुआत से ही दबाव बनाना पसंद करते हैं। हाँ, इसी आक्रामक शैली के कारण जोखिम भी ज्यादा रहता है, लेकिन बड़े मैचों में ऐसे ही खिलाड़ियों की जरूरत होती है जो खेल का टेम्पो सेट कर सकें। आज इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनका रोल बेहद अहम होने वाला है। अगर अभिषेक पावर प्ले में तेज शुरुआत दे देते हैं तो भारत का मिडिल ऑर्डर खुलकर खेल सकेगा, लेकिन अगर वह जल्दी आउट होते हैं तो टीम पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए आज की पारी उनके लिए सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि खुद को साबित करने की भी है। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर अभिषेक शर्मा के पास सुनहरा मौका है कि वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से इंग्लैंड पर शुरुआती हमला बोलें और टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाएं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर जिस खिलाड़ी का नाम रहेगा वह है संजू सैमसन, और आज के इस बड़े सेमीफाइनल में एक बार फिर वही टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। संजू सैमसन का यह T20 वर्ल्ड कप सफर थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है, क्योंकि वह लगातार प्लेइंग 11 के अंदर बाहर होते रहे हैं, लेकिन जितने भी मौके उन्हें मिले हैं उन्होंने खुद को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तक इस वर्ल्ड कप में संजू ने केवल 3 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन 3 पारियों में ही उन्होंने 143 रन ठोक दिए हैं, वो भी लगभग 195 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से। यह आंकड़ा बताता है कि संजू सिर्फ रन नहीं बना रहे, बल्कि मैच का रुख बदलने वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं। सबसे खास रही उनकी पिछली पारी, जब वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीत चाहिए थी। उस दबाव भरे मुकाबले में संजू सैमसन ने केवल 50 गेंदों पर 97 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। चौके छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। उनकी यह पारी इतनी प्रभावशाली रही कि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि बड़े मंच पर संजू सैमसन कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है निडरता। वह शुरुआत से ही अटैक करते हैं, स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ सहज दिखते हैं और पावर प्ले में टीम को तेज शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं। आज इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में संजू की भूमिका निर्णायक हो सकती है। अगर वह इसी आक्रामक लय को बरकरार रखते हैं तो भारत को एक धमाकेदार शुरुआत मिल सकती है, जो सीधे फाइनल का रास्ता आसान बना देगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर जिस आक्रामक बल्लेबाज का नाम नजर आएगा वह है ईशान किशन, और आज के इस बड़े सेमीफाइनल मुकाबले में वह मिडिल ऑर्डर की अहम कड़ी बनकर मैदान में उतरेंगे। ईशान किशन ने इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं और इन 7 पारियों में उन्होंने 224 रन बनाए हैं। यह आंकड़ा साफ बताता है कि वह इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के सबसे असरदार बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं। खास बात यह है कि उनके बल्ले से इस वर्ल्ड कप में 2 शानदार अर्धशतक भी निकले हैं, जिसने कई मौकों पर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है।
ईशान की बल्लेबाजी की पहचान है उनका आक्रामक और बेखौफ अंदाज। वह क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, ईशान दोनों के खिलाफ सहज दिखते हैं। मिडिल ओवरों में वह स्ट्राइक रोटेट करते हुए बाउंड्री निकालने की कला रखते हैं, जिससे रन गति बनी रहती है। इस वर्ल्ड कप में जब भी टीम को स्थिरता की जरूरत पड़ी, ईशान ने जिम्मेदारी निभाई। उनकी 2 अर्धशतकीय पारियां सिर्फ आंकड़े नहीं थीं, बल्कि मैच का रुख मोड़ने वाली पारियां साबित हुईं। आज इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनका रोल बेहद अहम रहेगा। अगर वह अपनी लय को बरकरार रखते हैं और बड़ी पारी खेलने में सफल होते हैं, तो भारत के लिए फाइनल का रास्ता काफी आसान हो सकता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, नंबर 4 की ये पोजीशन किसी आम खिलाड़ी की नहीं होती, ये टीम के असली कंट्रोल रूम की सीट होती है। और इस कुर्सी पर बैठे हैं कप्तान सूर्या। इस T20 वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले खेलते हुए इन्होंने 231 रन बनाए हैं। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हर उस पल की कहानी है जब टीम को सहारे की जरूरत थी और कप्तान आगे बढ़कर खड़े हो गए। इनके बल्ले से निकली कई शानदार कप्तानी पारियों ने मैच का रुख पलट दिया। खास तौर पर अमेरिका के खिलाफ 84 रनों की बेहतरीन पारी, वो सिर्फ हाईएस्ट स्कोर नहीं था, वो एक कप्तान की जिम्मेदारी का सबूत था। जब विकेट गिर रहे थे, तब सूर्या ने क्रीज को अपना मंच बनाया और चारों तरफ ऐसे शॉट लगाए जैसे मैदान उनका अपना आंगन हो। इनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है 360 डिग्री गेम। फाइन लेग से लेकर एक्स्ट्रा कवर तक हर एंगल पर रन निकालने की कला इन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। साथ ही कप्तानी में भी इनका आत्मविश्वास साफ झलकता है। सही समय पर गेंदबाज बदलना हो या फील्ड सेट करना, हर फैसला सोच समझकर लिया गया नजर आता है। नंबर 4 पर सूर्या का होना मतलब विपक्षी टीम के लिए लगातार दबाव, क्योंकि जब तक ये क्रीज पर हैं, मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में रहता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर युवा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, नंबर 5 की पोजीशन वही होती है जहां मैच अक्सर फिसलता भी है और संभलता भी है, और इस वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा ने इसे संभालने का जिम्मा बखूबी निभाया है। 7 मुकाबले खेलते हुए 178 रन, ये आंकड़ा सुनने में भले साधारण लगे, लेकिन इसकी अहमियत समझिए। मिडिल ऑर्डर में उतरते हुए इन्होंने लगभग हर मैच में टीम को स्थिरता दी है। जब शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो तिलक क्रीज पर आकर पारी को सिलते हैं, गैप में शॉट खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और बड़े बल्लेबाज के साथ साझेदारी बनाते हैं। और अगर टॉप ऑर्डर सेट हो चुका हो तो फिर यही तिलक गियर बदलकर तेजी से रन जोड़ते नजर आते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है, मैच की स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेना। इस वर्ल्ड कप में उनका योगदान सिर्फ रन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दबाव के पलों में टिक कर खेलना और विपक्षी गेंदबाजों की लय बिगाड़ना भी शामिल रहा है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखता है। बैकफुट पंच हो या स्पिनर्स के खिलाफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट, हर वार सोच समझकर होता है। आज के इस बड़े मुकाबले में नंबर 5 पर तिलक का रोल और भी अहम होगा। अगर शुरुआती झटके लगते हैं तो उन्हें पारी को थामना होगा, और अगर मंच तैयार मिला तो फिर फिनिशिंग टच देने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होगी। कुल मिलाकर मिडिल ऑर्डर की एक कड़ी टीम इंडिया के लिए मजबूती की पहचान बन चुकी है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, नंबर 6 पर जब हार्दिक पांड्या क्रीज की ओर बढ़ते हैं तो विपक्षी टीम की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया है। 7 मुकाबले खेलते हुए 172 रन उनके नाम है, और खास बात यह है कि इन रनों में 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। यानी जब भी टीम को तेजी से रन चाहिए थे या पारी को संभालने की जरूरत पड़ी, हार्दिक ने जिम्मेदारी उठाई। उनकी बल्लेबाजी में वही पुराना आत्मविश्वास झलक रहा है। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से बड़े शॉट और डेथ ओवरों में गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ देने वाली ताकत। लेकिन बात सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं है, गेंदबाजी में भी उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 6 अहम विकेट चटकाए हैं। बीच के ओवरों में ब्रेक थ्रू देना हो या डेथ में कसी हुई गेंदबाजी, हार्दिक ने कप्तान का भरोसा कायम रखा है। आज के इस बड़े मुकाबले में उनका रोल और भी अहम होगा। बल्ले से फिनिशिंग टच और गेंद से निर्णायक विकेट। अगर हार्दिक का दिन रहा तो मैच का रुख पलटते देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि नंबर 6 पर उनका होना टीम
इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में शिवम दुबे ने जिस तरह से अपने खेल से असर छोड़ा है, उसने मिडिल ऑर्डर को नई मजबूती दी है। 6 मुकाबले खेलते हुए उन्होंने 166 रन बनाए हैं और लगभग 130 के आसपास की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। यानी जब टीम को तेजी से रन बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तब दुबे ने हाथ खोलकर शॉट लगाए और स्कोरबोर्ड को रफ्तार दी। उनकी खासियत यही रही है कि वह स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बड़े शॉट खेलने का दम रखते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ बल्ले तक सीमित नहीं है। गेंदबाजी में भी शिवम दुबे ने 4 अहम विकेट चटकाए हैं। कई मौकों पर उन्होंने पार्ट टाइम नहीं बल्कि जिम्मेदार गेंदबाज की भूमिका निभाई है। मिडिल ओवरों में विकेट निकालकर उन्होंने मैच का रुख बदला है। आज के बड़े मुकाबले में उनका रोल और भी अहम हो जाता है। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट होते हैं तो दुबे पारी को संभाल सकते हैं, और अगर सेट बल्लेबाज क्रीज पर हों तो वह आकर तेजी से रन बटोर सकते हैं। बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की क्षमता ही उन्हें इस प्लेइंग 11 का एक्स फैक्टर बनाती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल का बल्ला भले ही ज्यादा नहीं बोला हो, लेकिन उनकी फिरकी ने खूब कमाल दिखाया है। बल्लेबाजी में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, और जो मौके मिले उनमें बड़ा योगदान देखने को नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपनी अहमियत पूरी तरह साबित की है। अब तक 7 मुकाबलों में 7 विकेट चटकाकर अक्षर ने मिडिल ओवरों में टीम इंडिया को अहम सफलताएं दिलाई हैं। उनकी खासियत है कसी हुई लाइन लेंथ और तेज रफ्तार से डाली गई सटीक गेंदें, जिससे बल्लेबाज खुलकर बड़े शॉट नहीं खेल पाते। कई बार उन्होंने रन गति पर ब्रेक लगाया और दबाव बनाकर दूसरे छोर से विकेट निकलवाने में भी मदद की। आज के मुकाबले में भी उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अगर पिच स्पिनरों को थोड़ी भी मदद देती है तो अक्षर अपनी फिरकी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को उलझा सकते हैं और मैच का रुख भारत की ओर मोड़ सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की जगह पर चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। पिछले कुछ मुकाबलों में वरुण काफी महंगे साबित हुए और वह अपनी गेंदबाजी से वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाए जिसकी टीम को जरूरत थी। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए कुलदीप पर भरोसा जताया है। कुलदीप यादव का अनुभव उनके पक्ष में जाता है। अब तक 54 T20 मुकाबले खेलते हुए वह 95 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जो किसी भी स्पिनर के लिए शानदार आंकड़ा माना जाता है। उनकी खासियत है बल्लेबाज को हवा में छकाना और गलत शॉट खेलने पर मजबूर करना। आज के बड़े मुकाबले में कुलदीप की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अगर उन्होंने अपनी लय पकड़ ली तो इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। इस पूरे वर्ल्ड कप में बुमराह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों की नाक में दम कर रखा है। अब तक 6 मुकाबले खेलते हुए उन्होंने 9 विकेट अपने नाम किए हैं, जो बड़े टूर्नामेंट के दबाव में शानदार प्रदर्शन माना जाता है। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप के दौरान महज 6 रन प्रति ओवर की किफायती दर से गेंदबाजी की है। T20 जैसे तेज फॉर्मेट में इतनी सदी हुई और कंजूसी भरी गेंदबाजी किसी भी टीम के लिए बड़ा हथियार साबित होती है। डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ विरोधी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं देती। आज के अहम मुकाबले में भी बुमराह से उम्मीद रहेगी कि वह नई गेंद से शुरुआती झटके दें और आखिरी ओवरों में रन रोककर मैच भारत की मुट्ठी में बंद कर दें। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे, जिन्हें अर्शदीप सिंह की जगह टीम में शामिल किया गया है। पिछले मुकाबले में अर्शदीप कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। उनकी गेंदबाजी में न तो वह धार दिखी और न ही विकेट निकालने वाली लय जिसकी टीम को दरकार थी। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए सिराज की वापसी कराई है। मोहम्मद सिराज का रिकॉर्ड T20 में संतुलित और प्रभावशाली रहा है। अब तक 17 मुकाबले खेलते हुए उन्होंने 17 विकेट अपने नाम किए हैं, यानी औसतन हर मैच में 1 विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। उनकी खासियत नई गेंद से स्विंग कराना और मिडिल ओवरों में तेज गति से दबाव बनाना है। आज के अहम मुकाबले में सिराज से उम्मीद रहेगी कि वह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को बैकफुट पर धकेल दें। तो दोस्तों, आज खेले जाने वाले इस सेमीफाइनल के मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आपके लिहाज से इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को होना चाहिए था, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और क्या टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ आज के मुकाबले को जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना सकती है या फिर नहीं?